अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। नया बाजार स्थित बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय आखिरकार सोमवार से शास्त्री नगर कुकुरशाला परिसर स्थित नवनिर्मित भवन में स्थानांतरित हो गया। अब यहीं पर पशुपालकों को उनके छोटे और बड़े पशुओं के लिए इलाज की सुविधा मिलेगी। चिकित्सालय के उपनिदेशक डॉक्टर नवीन परिहार ने बताया कि इस नए पशु चिकित्सालय भवन में पशुओं की चिकित्सा के लिए तमाम सुविधाओं को जुटा लिया गया है। खुला परिसर होने से यहां बड़े पशुओं के इलाज में सुविधा होगी। साथ ही जो पशुपालक अपने साथ बड़ी गाड़ियां लेकर आते थे, उनके लिए भी यहां पार्किंग की व्यवस्था है। उल्लेखनीय है कि पशु चिकित्सालय के स्थानांतरण का यह मामला करीब 15 साल से कायजों में अटका हुआ था, लेकिन सिटीजन काउंसिल के प्रयासों से आखिरकार यह पशु चिकित्सालय शास्त्री नगर स्थित कुकुरशाला परिसर में शिफ्ट हो गया। ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो तकलीफ आ रही थी ट्रांसपोर्टेशन की, जो दूर से लोग गांवों से लेके आते थे बड़े अपने वाहन लेके पिकअप वगैरह, उसमें कोई जैसे एनिमल्स लेके आते थे, तो उनको ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी परेशानी होती थी। तो वो यहाँ उनके लिए बहुत ही एक तरह से आराम रहेगा, आने लाने ले जाने में कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो बड़ा सुविधा रहेगी एक तरह से उन पशुपालकों के लिए जो दूर से आने वाले थे। सुबह से अभी तक कितने एनिमल्स? सुबह से हमने वैसे 5-6 दिन पहले से नोटिस लगा दिया था एक तरह से पुराने भवन में भी कि भी ये भवन 15 तारीख से शुरू होने वाला है, मतलब शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से करीब 25-30 तो डॉग्स का अभी केसेस आ गए हैं। लार्ज एनिमल का शायद एक आध नहीं आया, लार्ज एनिमल वाला का कभी। तो उम्मीद कर रहे हैं लोगों को बेनिफिट मिलेगा ज़रूर। यहाँ का खुला है और आने जाने में कोई रास्ते की कोई तकलीफ नहीं रहेगी। सहारा इंडिया के कर्मचारी व निवेशक गुरुवार को जिला कलेक्टर के पास अपनी जमा रकम का भुगतान कराने की मांग करने को लेकर पहुंचे। जमाकर्ताओं को कहना था कि उनके द्वारा किए गए निवेश की मैच्योरिटी होने के बावजूद उन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा है। साथ ही कई बार पुनर्निवेश करने के बावजूद उन्हें भुगतान नहीं मिल पा रहा है। निवेशक व कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्टरेट के बाद अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया गया। कुछ हमारे सहारा इंडिया के कार्यकर्ता जमाकर्ता आज हम इकट्ठे हो गए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे सहारा इंडिया के द्वारा जो 3 साल से भुगतान पेंडिंग हो गए, उनका भुगतान वो हो नहीं रहा है और बार बार हमें नई तारीख दे दी जाती है या रीइन्वेस्ट करने के लिए कहा जाता है। अब कितनी बार रीइन्वेस्ट करेगा? जिसके बच्चों की शादी है, विवाह, बीमार है, कोई है, तो वो सब अटके पड़े हुए लोगों के काम रोज़ जाते हैं, रोज़ दुखी होकर के ब्रांच से नया ज्ञान दे दिया जाता है और भुगतान हो नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर पूरी फीस जमा कराने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे ही मामले में सेंट एंसेलम स्कूल के अभिभावक गुरुवार को जिला कलेक्टर से मिलने पहुंचे। पेरेंट्स का कहना था कि कोरोना काल में उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में स्कूल प्रबंधन अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ रहा है, जिससे अभिभावक एवं बच्चे परेशान हैं। स्कूल द्वारा नाजायज रूप से सब बच्चों को लेके और हटा दिया गया है। पहले ऑनलाइन क्लासेस में जोड़ दिया, फिर हटा दिया, रिजल्ट दे नहीं रहे, परेशान कर रहे हैं। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी रिव्यू कमेटी में चला गया वापस। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हमारा सिर्फ निवेदन ये है कि जब तक माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक इस फीस के मैटर को साइड में रखे और हमारे बच्चों के जो रिजल्ट है वो जारी कर दिए जाएँ। जब भी आज तक बच्चे 10-10 साल से 15-15 साल से स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी का 1 रुपया भी किसी भी स्कूल में कोई बाकी नहीं है, तो हम ये फीस भी क्यों रोकेंगे? परिस्थितियाँ ऐसी हो गई है, इस कारण से आज फीस रोकी गई है। हम सब दुखी परेशान हैं, इसलिए हम अपनी बात यही कहने आए हैं। हम उनसे यही निवेदन करते हैं कि आप जारी कर दो, जो भी सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी, माननीय उच्चतम न्यायालय जो भी आदेश देगा उस अनुरूप पेरेंट्स कार्रवाई करेंगे। जिला प्रमुख सुशील कंबर पलाड़ा एवं समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा ने गुरुवार को विश्व तकनीशियन दिवस के अवसर पर जिला परिषद में 50 से अधिक कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। पिछले वर्ष मार्च से देश भर में कोरोना संक्रमण लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इस दौरान लैब तकनीशियनों ने दिन रात ड्यूटी करके अपने काम को अंजाम दिया है, इसलिए जिले भर के कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। उनको स्मृति चिन्ह एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को डच वैज्ञानिक जकरिया जेनसॉन के जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है। उन्होंने माइक्रोस्कोप का आविष्कार कर मेडिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति पैदा कर दी थी। सब हम भी हमारे घर से जो व्यक्ति दलित व्यक्ति थे, हमने और पलरा साहब ने और मेरे दोनों में बताना चाहती हूँ, मेरे दोनों बच्चों ने, हमने भी आटा बांटने का काम किया कोविड में। कहीं हमें कोई भय नहीं हुआ, कभी शिव जी का आशीर्वाद था।
गुरुवार रावत नगर स्थित भरत नगर 2 में रहने वाले सुनील के घर में एक कोबरा सांप घुस आया, जो घर में बनी सीढ़ी के नीचे रखी ईंटों के बीच फन फैलाए बैठा था, जिसे देखकर सुनील और उनका परिवार दहशत में आ गया। सांप को रेस्क्यू करने के लिए सुनील के पड़ोसी सुमित खंडेलवाल ने मिशन स्नैक बाय डेथ फ्री इंडिया के सरपरीक्षक विजय यादव को कॉल करके बुलवाया। अलसुबह सरपरीक्षक यादव तुरंत ही सुनील के घर पहुंचे। सरपरीक्षक ने कोबरा सांप को पकड़ा। पुरानी मंडी चौक में स्थित ओसवाल कार्ड एवं स्टेशनरी की दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने गुरुवार तड़के वारदात को अंजाम दे दिया। चोरों ने दुकान से हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित दुकान मालिक डॉक्टर प्रेमसुख सुराना ने बताया कि सुबह करीब 3-4 बजे उन्हें मोटरसाइकिल आने जाने की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि पुलिस गश्त कर रही होगी, इसलिए वह वापस सो गए। लेकिन सुबह करीब 5 बजे चौकीदार ने उन्हें दुकान का शटर ऊंचा होने की सूचना दी। इस पर दुकान जाकर चेक किया तो दुकान के अंदर का सामान बिखरा हुआ था, जबकि गल्ले में रखे 3000 की नकदी गायब थी। उन्होंने बताया कि दुकान से नकदी के अलावा चोरी होने वाले माल का अभी आकलन नहीं लगाया गया है। उन्होंने इस संबंध में कोतवाली थाना पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। ये रात को हम बढ़ा के गए थे तो 3000 रुपये गले में थे, और लगभग करीबन 5 बजे में ऊपर रहते हैं हम, तो 5 बजे में पेशाब करने उठा तो 2-3 मोटरसाइकिलें यहाँ से घूम रही थी, तो मैंने कहा कोई आए होंगे पुलिस वाले, तो फिर मुझे वहम नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर में एक चौकीदार जा रहा था यहाँ से, तो भाई साहब ये शटर कैसे ऊपर हो गया, तो फिर नीचे आके देखा तो ये शटर ऊपर था, और शटर ऊपर कर अंदर हमने देखा तो इसमें कल का गल्ला जो बचा हुआ था ना, उसका 3000 रुपये समथिंग वो ले गए यहाँ से, और शटर को तोड़ दिया, शटर को बीच में से ऊंचा किया। ताले खुले नहीं होंगे, सेंटर लॉक, तो इसमें से ऊपर करके हलबानी जो लकड़ी वो लोहे की है ना, वो यहाँ पड़ी, मैंने यहाँ फेंक गए थे, तो मैंने यहाँ रखी है हलबानी। अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आनासागर झील में पुरानी चौपाटी के पास म्यूजिकल फाउंटेन लगाने का काम पूरा होने के बाद बुधवार रात उसका ट्रायल किया गया। ट्रायल के दौरान झील के आसपास लोगों ने रंग बिरंगे म्यूजिकल फाउंटेन को देख खुशी जाहिर की। जवाहर की नाड़ी हरिओम कॉलोनी गली नंबर 3 में रहने वाले विनोद पंजवानी के मकान के चोरों ने दिन दहाड़े ताले तोड़कर करीब 5.5 लाख के गहने व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पंजवानी की पत्नी माला पंजवानी ने बताया कि वो दोनों सिलाई करने के लिए एक परिचित की दुकान पर गए हुए थे, जहां से लौटकर आए तो उन्हें ताले टूटे मिले। अलमारी में रखे 10,000 की नकदी व सोने चांदी के गहने गायब थे। माला ने बताया कि चोरी के गहनों की कीमत करीब 5.5 लाख की है। ये हम आए तो गेट का ये खुला हुआ था, मेन गेट का ताला लगा हुआ था और ये वाला ताला खुला हुआ था। फिर जैसे ही मैं अंदर घुसी तो मैं सीधा अलमारी की तरफ गई तो पूरा सामान बिखरा हुआ था, और सब बक्से वगैरह जो भी थे, गोल्ड रखा हुआ था वो खाली पड़े थे, चांदी के जो पर्स रखे हुए थे वो पर्स सब खाली पड़े थे, कैश पड़ी थी वो भी कुछ भी नहीं था। करीब 5.5 लाख का माल गया है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।